कमलानगर स्थित श्री कृष्ण लीला समिति के महिला उत्थान समिति केंद्र पर चुनावी सभा का आयोजन किया गया। चुनावी प्रक्रिया में मनीष अग्रवाल ने पदत्याग का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी ने ठुकरा दिया। चुनावी सभा में सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनीष अग्रवाल, सचिव विजय रोहतगी और कोषाध्यक्ष संजय गर्ग का ही पुनः पद के दायित्व सौंपे गए। वहीं चुनाव की प्रक्रिया गजेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कमलानगर स्थित श्री कृष्ण लीला समिति के महिला उत्थान समिति केंद्र पर चुनावी सभा का आयोजन किया गया। चुनावी प्रक्रिया में मनीष अग्रवाल ने पद त्याग का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी ने ठुकरा दिया। चुनावी सभा में सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनीष अग्रवाल, सचिव विजय रोहतगी और कोषाध्यक्ष संजय गर्ग को ही पुनः पद के दायित्व सौंपे गए। चुनाव की प्रक्रिया गजेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अध्यक्ष पद का दायित्व पुनः स्वीकार करने के बाद मनीष अग्रवाल ने बताया कि 1924 से लगातार श्री कृष्ण लीला महोत्सव का आयोजन वाटर वर्क्स स्थित गौशाला में किया जा रहा है। पूर्व में श्री कृष्ण लीला गौशाला परिसर में घूम घूम कर होती थी, किंतु कालांतर में सीमित स्थान के कारण अब मंचीय लीला होती है। दीपावली के 5वें दिन से लीला आरंभ होती है। इस बार श्री कृष्ण लीला मंचन को 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में श्री कृष्ण लीला महोत्सव को भव्यता प्रदान करने की तैयारियां आरंभ कर दी। श्री कृष्ण लीला का 100वां वर्ष इस बार हम मनाएंगे और इस बार दोबारा से हमारे मनीष भाई के साथ इनके निर्देशन में देखिए, अध्यक्ष एक बड़ी महत्वपूर्ण पद होता है, बड़ा गरिमामयी पद होता है और वही होता है। अध्यक्ष नहीं होता, बेचारा सदस्य के रूप में काम करता है, क्योंकि उसे सबकी देखनी है, सबकी सुननी है। तो हमारे मनीष जी सब गुणों से सुसज्जित एक अध्यक्ष हैं और ये हमारे लिए बड़ी विरोची के बाद लोग डर रहे थे, सोच रहे थे कि क्या होगा, लेकिन भगवान ने एक अच्छे अध्यक्ष के रूप में मनीष जी को भेजा और बड़ी खुशी की बात है कि आज मुझे अध्यक्षता करने का मौका मिला इतनी बड़ी कृष्ण लीला का, जिसका 100वां साल। और रोहतगी जी जैसे महासचिव और अशोक हमारे अग्रवाल जी जैसे हमारे जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष और भी कोषाध्यक्ष जी और अन्य लोग भी जो भी सदस्य यहाँ बैठे हैं, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। और इस बार एक बड़े टारगेट के साथ सदस्य संख्या बढ़ाएंगे, जिससे शहर नहीं, शहर के आसपास से भी लोग आएँ। सादाबाद, फिरोजाबाद और भी जो नियरेस्ट कस्बे हैं, उनसे भी लोग इस बार कृष्ण लीला में आए। ऐसी कुछ योजना के साथ इस बार 100वां वर्ष में ऐसा दुखद अध्याय जुड़ा कि विनोद भाई साहब हमारे बीच में नहीं रहे और क्योंकि जैसे महेश पंडित जी की इच्छा थी, उन्हीं की इच्छा को मानते हुए सभी ने बागडोर मुझे सौंपी और 2017 से लगातार मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं सब अपने सदस्यों के साथ, टीम के सदस्यों के साथ, बड़े लोगों के साथ मिलकर इस लीला को संचालित कर सकूं और सभी के विशेष सहयोग से हम इस बार जन शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं। गजेंद्र भाई साहब ने इस बार पूरा हमें विश्वास दिलाया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों की भागीदारी इसमें कराएंगे और इस वर्ष निश्चित रूप से शताब्दी वर्ष को बहुत ही हम हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। सचिव विजय रोहतगी ने बताया कि 2005 में महेश शर्मा पंडित ने मनीष अग्रवाल से श्री कृष्ण लीला महोत्सव की बागडोर संभालने के लिए कहा था। मनीष अग्रवाल ने जिम्मेदारी विनोद अग्रवाल कोयले वालों को सौंपी। 2005 से 2016 तक विनोद अग्रवाल ने कृष्ण लीला महोत्सव को भव्यता प्रदान की। उनके निधन के बाद 2017 से अध्यक्ष पद पर रहते हुए मनीष अग्रवाल आयोजन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कोषाध्यक्ष संजय गर्ग ने 2022 व 23 की आय व्यय का ब्यौरा दिया। साथ ही कहा कि जल्द ही नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की जाए। सभा में अशोक गोयल, शेखर गोयल, पीके मोदी, अनूप गोयल, प्रभात रोहतगी, अनीश अग्रवाल, विनीत सिंघल आदि उपस्थित रहे। केंद्र पर 80 छात्राएं आत्मनिर्भर रहीं। श्री कृष्ण लीला समिति के महिला उत्थान केंद्र की स्थापना 2014 में 40 दानदाताओं के सहयोग से हुई थी। केंद्र पर महिलाओं एवं बालिकाओं को निःशुल्क सिलाई एवं कंप्यूटर का परीक्षण दिया जाता है। वर्तमान में 80 छात्राएं यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। हर 6 माह में छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं।